मेरे दोस्तों, तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के बेस मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए क्या होगा, माय डियर्स, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा। तो आज आइए हम लोग देखते हैं आज हम लोग कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे भाई। आज का जो लेसन हमारा माय डियर्स, उस लेसन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। आज हम लोग इस लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो देखते हैं माय डियर। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि जो ये है त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, त्रिकोणमिति है क्या। यहाँ पर त्रिकोणमिति का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर आप कह सकते हैं, एक प्रकार से देखिएगा कि आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे कि जो ये त्रिकोणमिति वर्ड लिखा गया, त्रिकोणमिति जो वर्ड लिखा गया मेरे प्यारे, जो ये शब्द लिखा गया, देखिएगा ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ। एक देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया मेरे प्यारे, त्रि, दूसरा लिखा गया है कोण, और तीसरा वर्ड क्या लिखा गया, मिति। क्या लिखा गया, मिति, यानी तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और जहां पर त्रि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, तीन होता है। कोण का मतलब क्या होता है, कोण होता है। और मिति का मतलब क्या होता है, मापना होता है। क्या होता है कि मापना होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं मेरे प्यारे, यानी हम कह सकते हैं तीन कोणों का माप क्या होता है माय डियर, तीन कोणों का माप। यानी हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक्स जिसमें हम तीन कोणों के माप, यानी तीन कोणों के भुजाओं को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, कितना है कितना नहीं है। तो वह लेसन हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, कौन से लेसन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे माय डियर, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना माय डियर। जिससे आप कह सकते हैं, जैसे हमने कहा मेरे प्यारे, कहा कि सपोज दैट मान लेते हैं कि आप एक, यानी हमने कहा सपोज दैट कुतुब मीनार को ले लीजिए। किसको ले लीजिए, कुतुब मीनार को ले लीजिए। अब कुतुब मीनार के ठीक सामने आप खड़े होकर के आप उसके ऊपरी भाग को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं माय डियर, उसके ऊपर यानी उसके शिखर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप नीचे ऊर्ध्वाधर यानी जो उसकी जमीन है उस पर खड़े होकर के आप उस जो हमारा क्या कुतुब मीनार है उसके ऊंचाई वाले भाग को हम देख रहे हैं। अब हम कह दिए, जब आप देख रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं सर कि जहां से आप खड़े हैं वहां से ऊपरी भाग यानी उसके जो आपका शिखर को देख रहे हैं वहां से लेकर के आपके आंख जो है, आय जो वहां तक की दूरी क्या है। दूसरी चीज है कि आप उस कुतुब मीनार की लंबाई को भी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और आप ये भी मेरे प्यारे, आप कुतुब मीनार से कितने दूरी पर, ठीक फ्रंट में कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं। किसके द्वारा माय डियर, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। यानी ट्रिग्नोमेट्री यही बताएगा माय डियर, क्या बताएगा, एक त्रिभुज होगा, उन त्रिभुज में आपको पता है तीन भुजाएं होती है। अब उन तीनों भुजाओं को आप आसानी से उसके क्या मान को निकाल सकते हैं माय डियर, किसके द्वारा, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। या ट्रिग्नोमेट्री आपको यही बताती है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे, सबसे पहले इसके अनुपात के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अनुपात के बारे में जब हम इसके अध्ययन को करेंगे माय डियर्स, इसमें क्या होगा, ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग यह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि यानी त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं और उस अनुपात के द्वारा हम कुछ क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए हम बताते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के अनुपात को निकालने के लिए एक अच्छा सा फार्मूला आपके पास है मेरे प्यारे, क्या है, हमने लिख दिया मेरे प्यारे, क्या, पी बी पी एच एच बी हमने लिख दिया। अब इसका मतलब कुछ समझे, इसका मतलब कुछ समझे इंग्लिश में। अरे भाई आप ए क्या त्रिकोणमिति जो है हमारा, त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात है, ही आप कर सकते हैं क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक आपका क्या है मेरे प्यारे, ये इसके द्वारा क्या कर सकते हैं माय डियर्स, आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको पता है कि यानी क्या मेरे प्यारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा आप त्रिकोणमिति के अनुपात को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको तीन चीजें मिलती है मेरे प्यारे, यानी क्या 6 होते हैं मेरे प्यारे। इसके अनुपात को निकालेंगे तो एक देखेंगे आप साइन थीटा, दूसरा आप देखेंगे मेरे प्यारे कॉस थीटा, तीसरा आप देखेंगे टैन थीटा, चौथा आप देखेंगे मेरे प्यारे कॉट थीटा, पांचवा आप क्या पाते हैं मेरे प्यारे, पांचवा आप क्या पाते हैं, सेक थीटा, और छठा आप क्या पाते हैं, कोसेक थीटा। ये देखिएगा 6 अनुपात आपके बीच होती है, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पूछा जाए कि इसका रेशियो क्या होता है। अब इसका रेशियो क्या होता है आप इससे निकाल सकते हैं। मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद, या तो आपको 60 भाषा हिंदी में बताया गया होगा माय डियर्स, लाल बटे कक्का के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ देखो जो पहला होगा मेरे प्यारे साइन थीटा होगा, दूसरा होगा मेरे प्यारे क्या होगा, कॉस थीटा, और तीसरा क्या होगा,
tan थीटा। आपको पता है tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, और sin थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा होता है। आपको बताया गया, आपको क्या किया गया मेरे प्यारे कि बताया गया, ठीक है ना। अब जब आपको बताया गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे पे, आप बता सकते हैं भाई P/H। P का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब आप हिंदी में इसे क्या कहेंगे, लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब। और H का मतलब होता है मेरे प्यारे हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, जिससे हम क्या कहेंगे यानी लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर यहाँ देख लीजिएगा B/H, क्या होता है B/H। B का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं आधार कहते हैं, क्या कहते हैं तो आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर होता है माय डियर P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार होता है। cot थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दीजिए माय डियर, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा। sec थीटा का निकालेंगे, sec थीटा का उल्टा H/B, यानी कर्ण बटे क्या होगा आधार होगा। और आप किसका कोसेक थीटा का निकालेंगे तो H/, क्या हो जाएगा P हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। ये इसका क्या होता है मेरे प्यारे रेशियो होता है। और इसी के द्वारा आप आसानी से इसके अंतर्गत अनुपात वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसको बहुत आसानी से आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक ना भैया, प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। कोई भी दिक्कत आपको इसमें, कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखिए है क्या है, जैसे मैंने कहा कि इसमें हमको किस त्रिभुज को लेना पड़ता है भाई, इसमें हमको एक त्रिभुज को लेना पड़ता है जिसे कहा जाता है मेरे प्यारे कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल को। हमेशा इसमें जैसे देखिएगा कि आपको मैंने बताया ना कुतुब मीनार आपका है, उसके ठीक सीधे आप खड़े हैं और खड़े होकर सीधे कुतुब मीनार के शिखर को देख रहे, तो आप बताए तो उसके बीच में कौन सा एंगल बना, कौन सा एंगल बना, एक एंगल बनेगा जो क्या होगा 90 डिग्री का होगा ना, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और सॉरी जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, अब आपको बताया गया हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वही तो हमारा होता है क्या होता है मेरे प्यारे समकोण त्रिभुज। तो इसमें टोटली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। टोटल हम समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं कि जो सीधा एक जो कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, जो खड़े हुए का अगर लंबाई देखें यानी खड़ा जो हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं, जिससे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो नीचे आप जिस पर खड़े जहां से आपके उसकी दूरी नाप रहे, कहा आप जहाँ खड़े हैं आपके पैरों से लेकर के कुतुब मीनार जो है उसकी दूरी देखेंगे तो वह क्या होगा आपका, उसे हम लोग आधार कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेस कहा जाता है। और आप जो अपने नजरों से उसको देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो उसे होता है बड़ी जो सबसे लंबी लाइन होती है तो उसे क्या कहा जाता है हाइपोटेनस यानी कर्ण कहा जाता है। इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसमें आपका कर्ण कभी भी चेंजेस नहीं होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन आपका लंब और आपका आधार चेंज हो सकता है, क्या होता है चेंज होता है, ठीक ना माय डियर। कैसे होता है आगे आपको बताया जाएगा। जैसे आइए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को क्या करते हैं देखते हैं, एक क्वेश्चन को इसमें हम लोग क्या करते हैं माय डियर, एक क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर, यदि tan a बराबर दिया गया हो 4/3, 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कीजिए, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब, कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपके लिए माय डियर, कितना गजब का क्वेश्चन है। देखिएगा कितना आसानी क्वेश्चन है, कितना आसान है क्वेश्चन। देखिएगा इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ देखिएगा क्या दिया गया tan की वैल्यू दी गई है और tan का सिर्फ वैल्यू दे करके आपको कह दिया भाई कि इसके जो बाकी सेम अनुपात बचे हुए हैं, यानी जो कोण ए के सेम अनुपात साइन कास tan सबका क्या ज्ञात करना, आपको मान ज्ञात करना, सबका आपको क्या करना है मान ज्ञात करना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसमें हम क्या बनाते हैं मेरे प्यारे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हमने क्या कर दिया मेरे प्यारे नाम दे दिया, जिसका हमने क्या किया मेरे प्यारे नाम दे दिए। अगर इसका हम नाम दे दिए मेरे प्यारे, क्या नाम दे दिए, सपोज दैट हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या किया माय डियर्स, एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखिएगा ये हमने क्या कर दिया बना दिया,
और इसका हमने क्या किया, एक नाम दिया और इसके नाम को हमने क्या दिया, ए बी और सी। क्या दिया, ए बी और सी। और आपको पता है यानी एंगल ए क्या है आपका, जब एंगल ए मानेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि हमने कहा कि जिसे आप एंगल मानेंगे ठीक उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है, लंब हो गया। और ए आपका क्या होगा माय डियर, आधार हो गया। और ये सबसे लंबी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। और अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे, चलिए करा यदि tan ए बराबर 4/3 हो तो tan का जो मान दिया गया माय डियर, tan का मान कितना दिया गया, 4/3 दिया गया। और tan बराबर क्या होता है, p/b होता है, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा एक लंब दिया गया और एक क्या दिया गया भाई, आधार दिया गया। क्या दिया गया, देख लो भैया इधर, ये भैया एरियन पढ़ा होते हैं, ठीक ना। यानी क्या दिया गया मेरे प्यारे, एक तो दिया गया लंब दिया गया जो 4 दिया गया, और इसका बेस 2 दिया गया, वो कितना दिया गया मेरे प्यारे, 3 दिया गया। क्या दिया गया, 3 दिया गया। क्या दिया गया माय डियर्स, 3 दिया गया, ठीक है ना। यानी इसका हमने कहा कि लंब 4 दिया गया और इसका बेस कितना दिया गया, 3 दिया गया। लेकिन इसका कर्ण तो दिया ही नहीं गया, इसका कर्ण दिया गया भाई, इसका कर्ण क्या है, कर्ण इसका नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इसका कर्ण भाई नहीं दिया गया, तो हम इसके कर्ण को निकालेंगे। हमने कहा था जब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 भुजाएं दी गई, एक भुजा नहीं दिया गया, तो उस समय तुरंत आपको एक चीज पे जाना, एक फार्मूला, एक थ्योरी को याद करना, एक प्रमेय को याद करना हमारे लिए। वह प्रमेय है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होगा माय डियर, वह क्या इक्वल होगा, बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता, बराबर होता। लगा दो ना माय डियर, यही लगा दोगे ना। हमने क्या कहा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह किसके मेरे प्यारे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता, बराबर होता। इसी फार्मूला से लगा दीजिए ना। तो इसमें देखिएगा क्या दिया गया, लंब कितना, कर्ण नहीं दिया गया भाई, तो कर्ण हमको क्या करना है, याद करना है। कर्ण क्या करना है, याद करना है। तो यानी कर्ण क्या, लंब कितना दिया गया, 4 दिया, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस का 9, जोड़ेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 16 9 क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो जो कर्ण आएगा मेरे प्यारे तो वो कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माय डियर्स, 5 आ जाएगा। जो कर्ण की वैल्यू होगा यानी जो कर्ण होगा वो कितना होगा माय डियर्स, वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5, ठीक है ना। मान लेते हैं हमने क्या होगा, 5 होगा। अब जब कर्ण हो गया, तीनों का मान पता चल गया, अब हम आसानी से इसके मान को क्या कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अब इसके सूत्र के अनुसार आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का निकालना हो तो आपको मैंने बताया सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लगा दीजिए, देखिएगा p/h होता है, यानी p को क्या कहा था, लंब और आधार होता है। और देखिए p इसमें कितना दिया गया माय डियर्स, p परपेंडिकुलर 4 दिया गया बटे आधार, आधार कितना दिया गया 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा, सॉरी ये हाइपोटेनस है भाई, क्या हाइपोटेनस, 4 क्या हो जाएगा, 5 होगा, 4 क्या हो जाएगा 5। तो उसी तरीके से कॉस थीटा को निकाल लो, कॉस थीटा का मान क्या होता है मेरे प्यारे, b/h होता है। और b का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया, और 3 क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। tan का ऑलरेडी दिया ही गया है, tan का पहले से दिया गया भैया, दिया गया कि नहीं दिया गया, tan पहले से दिया गया है। अब बचा क्या है मेरे प्यारे, tan के बाद आपका क्या बचा है, cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बता दो ध्यान से, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है कि क्या मेरे प्यारे, कि b बाई क्या होता है, p होता है। अब b कितना दिया गया मेरे प्यारे, 3 दिया गया है, बाई क्या हो जाएगा 4। cot के बाद कौन सा है माय डियर्स, cot के बाद कौन सा है, जल्दी बोलो, कॉट के बाद कौन सा है, सेक है ना। कॉट के बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू निकालो, सेक थीटा का कितना आ जाएगा माय डियर्स, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b होता है, क्या होता है, h/b होता है। h कितना दिया गया मेरे प्यारे, h कितना, हाइपोटेनस कितना दिया गया, 5 हो जाएगा, और 5/3। और लास्ट क्या बचा हुआ है मेरे प्यारे, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, h/p होता है, यानी h कितना 3 बटे होता है, 3/5
4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच 3 होगा ना, यानी हाइपोटेनस कितना 5 है कि नहीं? हाइपोटेनस 5 है ना, तो हो जाएगा 5/4। तो देखिएगा ये आपके छव का क्या निकला है मेरे प्यारे? मान निकल गया। क्या निकल गया? छव के मान आपका निकल गया है। देखिएगा कोई डाउट है? साइन थीटा का 4/5 हो गया, कास थीटा का 3/5 हो गया, कॉट थीटा का कितना हो गया मेरे प्यारे? 3/4 हो गया। कॉट थीटा का कितना आ गया? 3/4 हो गया। सेक थीटा का कितना आ गया? 5/। सेक थीटा का कितना होगा? बेस इसका कितना? सेक थीटा बराबर क्या होता? सेक थीटा बराबर आपका होता है h/b होता है ना, h/b। तो h कितना है? हाइपोटेनस 5 और b कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। यानी सेक थीटा का सही है 5/3 और कोसेक थीटा का कितना होगा? 5/4 होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं माय डियर्स? वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से। प्लीज राइट योर कॉपी। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। अगले पार्ट्स में नहीं भाई, अभी एक क्वेश्चन और आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना? पढ़ते रहिए। चलिए राइट कर लीजिए, फास्टली राइट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रोवाइड किया हूँ। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग वही ना बोले वाले कहता आप सोच लो। डालते वीडियो इंग्लिश अगर लोग अच्छे से क्लियर करें, कहीं इंटरेस्टिंग नहीं बोलना है तो पढ़ाते इंग्लिश। अरे सही है, इंटरेस्टिंग हो भाई करता है, ठीक ना भाई? ठीक है। चलिए तो देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या दिया गया भाई? दिया गया ये गायब हो गया क्या? दिया गया भाई त्रिभुज ACB लीजिए। हमने एक त्रिभुज लिया ACB और कह रहा जिसका कोण C क्या है भाई? समकोण है। जिसका कोण C क्या है भाई? समकोण है। जिसका कोण C समकोण है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। जिसमें AB बराबर 29 दिया गया है और BC बराबर क्या दिया गया? 21 दिया गया, यानी 21 दिया गया है। तो यदि ABC इक्वल यानी कोई एंगल ABC जो है मेरे प्यारे, यह जो दिया गया कितना दिया गया? थीटा कोण हो तो निम्नलिखित के क्या करना? इसका क्या करना भाई? मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे? इसमें देखो 2 दिया गया है, 1 नहीं दिया गया। इसमें क्या नहीं दिया गया भाई? लंब। क्या नहीं दिया गया है? लंब नहीं दिया गया है ना। अरे जब आपको लंब ना दिया गया भैया, क्या करेंगे? गुस्सा भाग जाएगा क्लास छोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, आना चाहिए आपको, ज्ञात कीजिए ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को क्या करना है? लगाना है। क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है। तो हमारा कर्ण ए है ना भाई, तो हम कर्ण जब ए दिया गया तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा माय डियर्स, मैंने क्या कहा? जो ए बी का स्क्वायर होगा वह इक्वल होगा किसके मेरे प्यारे? बी सी, और सी ए यानी ए सी के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। किसके होगा मेरे प्यारे? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के योग के क्या होगा माय डियर्स? बराबर होगा कि नहीं होगा? यही पाइथागोरस का आता है ना, बोल दो भैया। यही होता है ना। तो आप रख दीजिए। इसका वैल्यू कितना दिया गया भाई? इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 29 दिया गया। 29 का स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू नहीं दिया गया, तो AC हमको ज्ञात करना, प्लस BC का वैल्यू दिया गया कितना? 21 का स्क्वायर। अब 29 का वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 29 का वर्ग 129 आ जाएगा। कौन कितने लोग बता सकते हैं? यानी 841 हो जाएगा, इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 21 का कितना होता है मेरे प्यारे? 441 होता है, ठीक ना। अब इसको देखो पक्षांतर करेंगे तभी तो हम AC स्क्वायर निकालेंगे। इसको जब पक्षांतर यहाँ प्लस था तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। पक्षांतर करने के बाद चिन्ह जो हो जाता है वह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? बदल जाएगा। यह क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। नीचे दिख रहा है भाई, ठीक है ना। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे? 400 बचेगा ना। क्या बचेगा? 400 AC का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट। तो इसका रूट के 400 किसका वर्ग है? 20 का। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे? 20 है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे?
20 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया मेरे प्यारे, सबसे पहला कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो मान रखेंगे कैसे, तो आइए सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोल दो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर पी अपान पी होता है ना। आया तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोल दो ध्यान से, लगा दो ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखो साइन हो गया, ये क्या हो गया, कास हो गया। कास क्या होता है, कास क्या होता है, बी बाई एच होता है। कास क्या होता है, बी बाई एच होता है। इसका बी क्या है, ए है ना, और एच इसका क्या है, ए है ना। बी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होगा ना। बोलो ध्यान से, क्या होगा माय डियर, यानी क्या होगा। तो देखो बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच जब हमारा होता है, देखो लो ध्यान से यहाँ पर देखिए ना, बी बाई क्या होता है, एच होता है। जब बी बाई एच यहाँ पर होता है तो हमारा इसमें बी क्या है आपका, यही है ना, बी सी आपका बी है ना, यही एक नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बाई ए बी, यही लिख सकते हैं ना। हम इसको कास थीटा बराबर कर सकते हैं भाई कि बी सी बाई क्या कर सकते हैं, ए बी, बी सी बाई क्या कर सकते हैं, ए बी। और बी सी की वैल्यू कितना दी गई मेरे प्यारे, बी सी की वैल्यू कितना दी गई, 21 दी गई, तो 21 बटे हो जाएगा। और क्या दिया गया, ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या दिया गया, 29 हो जाएगा, 21 बटे 29। उसी तरीके से साइन का निकालो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे ए सी बाई क्या हो जाएगा माय डियर, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी होगा। तो ए सी बाई ए बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, ए सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और 20 बाई क्या हो जाएगा, 29। यही होता कि नहीं होता भाई, दोनों का वैल्यू निकल आया, बोलिए। और जब दोनों का वैल्यू निकल आया तब हम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर रख देंगे ना, तो इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 बटे 29 का स्क्वायर पूरे का प्लस 20 बटे 29 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको हम जब देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, तो जब इसका आपस में होगा, इसको जब करें 21 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 का वर्ग 441 होता है ना, तो हो जाएगा 441 बटे 29 का कितना होता है, 841 प्लस इसका 20 का कितना होता है, 400 बटे क्या हो जाएगा, 841। दोनों का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इक्वल दिया गया, तो हो जाएगा 841 बटे 441 प्लस 400, 441 प्लस 400 हो जाएगा ना। और जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोनों का, 841 बटे 841, दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरे का मान निकालो माय डियर्स। दूसरा मान दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसके जब वैल्यू कॉस का मान कितना मेरे प्यारे, यहाँ देख लो 21 बटे क्या हो जाएगा 29, यानी 21/29 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का हमारा क्या दिया गया, 20 बटे 29 दिया गया। क्या दिया गया माय डियर्स, 20 बटे 29 दिया गया ना, 29 दिया गया नहीं दिया गया। अब जब हम इसको देखेंगे मेरे पे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 हो जाएगा बटे 841 माइनस का 400 बटे 841। इसको जब निकालेंगे घट जाएगा ना, तो 841 बटे 441 माइनस का 400 बटे हो जाएगा 41 बटे क्या हो जाएगा 841। दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। इस तरीके से माय डियर्स आप क्या कर सकते हैं, इसके आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। प्लीज राइट्स और कॉपी स्क्रीनशॉट्स माय डियर। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में, आज के लिए इतना काफी है। फिर आपको अगले पार्ट्स में आप लोग इसके आगे के वीडियोस, आप लोग आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर्स।